टायर आर्किटेक्चर में 2 टायर्स हम लोग देखे थे, डेटा मार्ट्स होता है, ठीक है। तो क्रिएटेड विद वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन माइंड एंड वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड सेवरल अदर सेक्शंस में आल्सो वांट टू इम्प्लीमेंट सिमिलर सिस्टम। अलग अलग, जैसे परचेजिंग का डेटा मार्ट था, फिर बिलिंग का था, सेल्स का था, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटा मार्ट्स था। एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एन इटरेटिव मैनर। इटरेटिव मैनर का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। कंटिन्यूअस फॉर्म में डेटा मार्ट्स एक एक करके इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते रहेगा डेटा वेयरहाउस से, ठीक है। नीड अ चैंपियन। चैंपियन मतलब यहाँ पर एक तरह से हम लोग बोलेंगे कि एक पर्सन या फिर एक ऐसा कोई एंटिटी, ठीक है, जो कि एक्टिव है, कैरी आउट द कंसिडरेबल रिसर्च into expected price and benefit of the project. Data warehousing project require input from many units, ठीक है। therefore needs to be driven by someone। कोई तो एक ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जिसका काम क्या रहेगा? कंसिडरेबल रिसर्च को कैरी करना, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड प्राइस एंड बेनिफिट क्या होगा प्रोजेक्ट को। पहला काम उसका ये रहेगा। दूसरा काम क्या रहेगा कि ये जो इनपुट्स आ रहा है डिफरेंट यूनिट से, ठीक है, इसको कंसोलिडेट करना या एक साथ रखना। तीसरा क्या है कि जो लोग हैं एंटरप्राइज में उनसे इंटरेक्ट करना, ठीक है। तो ये जो इसके अलावा भी बहुत सारा काम है, ये मेन काम है, ठीक है। ये काम जो लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? चैंपियन, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट, जो भी प्रोजेक्ट है उसमें सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट होना ही चाहिए, ठीक है। रिसोर्स इंटेंसिव फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द टाइम दे टेक टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कोई भी चीज में सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट और सीनियर मैनेजमेंट का इंटरवेंशन होना जरूरी है, ठीक है। ये गाइडलाइंस है, मतलब ये चीज हम लोग को जब हम डेटा वेयरहाउस इंप्लीमेंट करेंगे तब हमको ये चीज अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी को इंश्योर करना है, ठीक है। क्वालिटी दैट इज इम्प्लिसिट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, ठीक है। गोल्स क्या है? डेटा वेयरहाउस यूज करने का गोल्स क्या है, ठीक है। क्या स्ट्रेटेजीज हो सकता है, क्या प्लान्स हो सकता है, वो सारा चीज इंप्लीमेंट होना चाहिए। पहले ही उसको डिफाइन कर लिया जाना चाहिए कि आखिरकार हम डेटा वेयरहाउस यूज मतलब कर रहे हैं तो हमको कितना तक फायदा होगा, ठीक है। बिजनेस प्लान, जो फाइनेंशियल कॉस्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपलवेयर, ठीक है। हार्डवेयर तो पता है, जितना भी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, सॉफ्टवेयर जितना भी एप्लीकेशंस, एप्स, एंड पीपलवेयर जितने भी लोग, ठीक है। जब हम लोग डेटा वेयरहाउस यूज कर रहे हैं ना, तो पीपलवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। जानकार लोग, ठीक है। आज के डेट में अगर हम देखें तो डेटा साइंस एक उभरता हुआ करियर है, एंड लोग डेटा साइंस का पढ़ाई कर रहे हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। क्यों? क्योंकि इस फील्ड में, मतलब डेटा साइंस के फील्ड में स्किल्ड लेबर का बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब जिसको कि आता है, ठीक है। जो कि डेटा तो है, डेटा तो शुरू से पहले से ही है, लेकिन कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कैसे डेटा को मतलब यूज करेंगे, ठीक है, कैसे डेटा को एनालाइज करेंगे, पर्सन का बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए पीपल वेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल कॉस्ट, एंड पीपल वेयर है तो उसका कॉस्ट भी है, ठीक है। आखिरकार अगर कोई भी इंसान से डेटा साइंस का पढ़ाई वो करता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको एक हैंडसम सैलरी भी देना होगा, क्योंकि वो कंपनी को इतना फायदा करके दे रहा है, ठीक है। तो वो भी कॉस्ट में आएगा। द फाइनेंशियल कॉस्ट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल वेयर। एक्सपेक्टेड एडवांटेज, कितना एडवांटेज है, प्रोजेक्ट का प्लान क्या है, वो सारा चीज पहले से आउटलाइंड एंड मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए स्टेक होल्डर्स से, ठीक है। विदाउट सच अंडरस्टैंडिंग रूमर्स अबाउट एक्सपेंडिचर एंड बेनिफिट कैन बिकम ओनली सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। अभी सपोज क्या होगा ना, अगर ये सब चीज पहले से बिजनेस प्लान अच्छे से नहीं बने, ठीक है, तो क्या होगा कि बस लोगों को लगेगा अरे ये डेटा साइंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा कॉस्टिंग पड़ रहा है, डेटा साइंस इतना कॉस्टिंग पड़ रहा है, उस हिसाब से हमको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो एक अच्छा बिजनेस प्लान का अभाव में ये सब रूमर्स फैलते रहेगा। फिर उसके बाद है ट्रेनिंग,
Data warehouse project must not overlook data warehouse training requirements. Customers must be trained to use the data warehouse. सिर्फ जो डेटा एनालिस्ट है या डेटा साइंटिस्ट है, ये लोग स्किल्ड होने से ही नहीं होना चाहिए. प्रॉपरली लोगों को भी ट्रेनिंग देना है कि किस तरह से डेटा एक्सट्रैक्शन हो या किस तरह से डेटा वेयरहाउस को यूज करना है. ठीक है. एंड इसका कैपेबिलिटीज क्या है, कैपेसिटीज क्या है, कितना ये काम कर सकता है, कितना फायदेमंद है. ठीक है. सपोज इसका छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं. सपोज मेरे को एक्सेल में कुछ डेटा है. ठीक है. एक सपोज कस्टमर है, एक्सेल में डेटा डाल रहा है, बस एंट्री कर रहा है. ठीक है. लेकिन अगर उसको उससे मतलब फायदा लेना है, इंफॉर्मेशन लेना है, तो उसको क्या है, टूल्स यूज करना पड़ेगा. जैसे सपोज चार्टिंग टूल यूज करना पड़ेगा, पाइवट पॉइंट यूज करना पड़ेगा, गोल सीक यूज करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये सब चीज जितना वो पाइवट टेबल यूज करना पड़ेगा, तो जितना वो टूल्स यूज करेगा उतना वो उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है. ठीक है. चार्ट्स देखेगा, डिफरेंट वेज में चार्ट्स, जैसे यहाँ पे डेटा क्यूब्स देखेगा. ठीक है. तो ये सब देखना, किस तरह से देखना है, किस तरह से इसको यूज करना है, ये भी आना चाहिए. तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी होना चाहिए. ठीक है. Adaptability. Project should build in flexibility so that changes may be made to the data warehouse if and when required. ठीक है. ऐसा नहीं है कि एक बार डेटा वेयरहाउस बना दिए और फिर बाद में उसका कोई यूज नहीं हो रहा है. ठीक है. या बाद में हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, या बाद में हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता. तो अडेप्ट करना चाहिए. ठीक है. हम लोग जैसे स्केलेबिलिटी भी देखे थे. स्केलेबिलिटी क्या होता है? स्केलेबिलिटी मतलब हम नया फीचर्स या नया कुछ चीज कैसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हैं. ठीक है. Adaptability project, the project should build in flexibility so that changes may made to the data warehouse if and when required. उसके बाद जॉइंट मैनेजमेंट. ठीक है. आज के डेट में अगर हम सिर्फ डेटाबेस मतलब डेटा वेयरहाउस का बात करें या डेटा साइंस का बात करें, ठीक है, तो ये ना मतलब सिर्फ कंप्यूटर प्रोफेशनल्स तक लिमिटेड होके नहीं रह गया है. ठीक है. मतलब बिजनेस फील्ड में, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनीज, ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस डेवलपर्स या एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइज मैनेजर्स, बहुत सारे लोग हैं. ठीक है. जो कि डेटा वेयरहाउस या डेटा साइंस को यूज कर रहे हैं. ठीक है. स्टैटिस्टिशियन, मैथमेटिशियन. ठीक है. तो सिर्फ ये एक कंप्यूटर साइंस तक लिमिटेड होके नहीं रह गया है डेटा साइंस. ठीक है. इनफैक्ट कंप्यूटर प्रोफेशनल से भी ज्यादा यूज यही लोग उसका कर रहे हैं. ठीक है. तो प्रोजेक्ट मस्ट बी हैंडल्ड बोथ बाय आईटी एंड बिजनेस प्रोफेशनल. ठीक है. आईटी प्रोफेशनल तो हैंडल करेगा ही, इसके साथ ही बिजनेस प्रोफेशनल्स भी उसको हैंडल करेंगे. टू इंश्योर दैट प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द स्टेक होल्डर्स and which the project is a target for assisting enterprise business professional must be involved in the project along with technical professionals. ठीक है. तो टेक्निकल एनालिस्ट तो चाहिए ही, इसके साथ साथ बिजनेस एनालिस्ट भी चाहिए. ठीक है. क्योंकि डेटा वेयरहाउस या डेटा साइंस हमको या डेटा माइनिंग, ठीक है, ये हमको डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. इम्प्लीमेंटेशन एंड कंपोनेंट्स इन डेटा वेयरहाउस, वो थोड़ा सा देखते हैं. तो डेटा वेयरहाउस स्टोर हिस्टोरिकल डेटा, ये तो हम लोग देखे ही थे. ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ओलैप, व्हिच हेल्प्स टू एनालाइज द डेटा. और थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखते हैं. ठीक है. डेटा वेयरहाउस डिफाइंड इन मेनी वेज, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट अ रिगरस डेफिनेशन. ठीक है. मतलब डेटा वेयरहाउस इतना एग्जॉस्टिव टॉपिक है और इतना एग्जॉस्टिव फील्ड है कि इसके बारे में कोई एक डेफिनेशन होना बहुत मुश्किल है. ठीक है. जिस तरह से लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है, उस तरह से उसको डिफाइन करते हैं. ठीक है. जैसे सपोज गॉड, ठीक है, जिसके लिए जैसा फॉर्म है गॉड का, वो उस हिसाब से उसका बताता है. ठीक है. तो यहाँ पर अगर जनरली बताए, ठीक है, तो डेटा वेयरहाउस क्या है? डेटा रिपोजिटरी, स्टोर हाउस. ठीक है. या जहाँ which is kept separate from an organizational operational database. ठीक है. Integration of wide variety of application system, a solid plan of aggregated historical data for analysis. ठीक है. Huge amount of data.
ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा ही हम लोग को डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, कि सपोज जैसे अगर मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, आजकल इंश्योरेंस कंपनीज जो होता है, इंश्योरेंस करने से पहले पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री मांगता है। ठीक है, कि आप बताइए शुरू से आपको क्या क्या बीमारी रहा है। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स का मेडिकल रिपोर्ट लेके आइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि इसको ये पर्टिकुलर इंश्योरेंस देना है या नहीं है। ठीक है, सपोज कोई गंभीर बीमारी है, ठीक है, वो अगर इंश्योरेंस करने जा रहा है ना, तो उसको इंश्योरेंस का वो फैसिलिटी या उतना उसको कवरेज नहीं मिलेगा। ठीक है, सपोज किसी इंसान को पता है कि उसको कैंसर है, ठीक है, वो अगर इंश्योरेंस करने जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उस इंसान का इंश्योरेंस करने में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इसको तो हमको क्लेम देना ही पड़ेगा। ठीक है, एट एनी कॉस्ट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो क्लेम इसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी क्या मतलब उसके अपने वो जो उसका मतलब डिटेल्स है उसमें क्या लिखा रहता है कि मतलब एक पर्टिकुलर एज लिमिट तक डिफरेंट डिफरेंट कवर वाइज मतलब ये चीज स्पेसिफाई किया रहता है। ठीक है, किस एज लिमिट में क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, उस तरह से ये स्पेसिफाई किया रहता है। ठीक है, so data warehouse system allows the integration of wide variety of application system. They support information processing by providing a solid plan of aggregated historical data for analysis. Data in data warehouse come from organization operational system as well as other external sources. They are collectively referred to as source systems. The data extracted from source system is stored in an area called data staging area. ये भी हम लोग डेटा का आर्किटेक्चर में देखे ही थे, where data is clean, transformed, assembled and duplicated to prepare the data in data warehouse. स्टेजिंग एरिया बेसिकली, हाँ, यहाँ स्टेजिंग एरिया के बारे में थोड़ा सा उसको डिटेल्स में बताया गया है। सेट ऑफ मशीन्स वेयर सिंपल एक्टिविटीज लाइक सॉर्टिंग, sequential processing takes place. Sorting karna, sequential processing takes place. The data staging area does not provide as soon as possible a system provides query or presentation services. It is classified as a presentation server. The presentation server is the destination machine on which data is loaded from the data staging area and directly stored for query by end users, report authors and other application. The different types of system required for data warehouse, ठीक है, हम लोग पहले भी देखे थे, उसको भी देखते हैं थोड़ा। सोर्स सिस्टम्स, ठीक है, ऑपरेशन या सोर्स सिस्टम्स है। यहाँ पे लोड मैनेजर उसको लोड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इंटरमीडियरी जो लेयर है, ठीक है, डिटेल डेटा, लाइट समराइज डेटा। तो यहाँ पर मेटा डेटा है। मेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, क्या फील्ड्स रहेगा, कैसे डेटा को लेना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, क्वेरी मैनेजर, फिर एंड यूजर एक्सेस टूल्स, फिर यहाँ पर डेटा वेयरहाउस मैनेजर। ये पूरा चीज जो है ये कौन हैंडल करता है? डेटा वेयरहाउस मैनेजर। अगर बैकअप रखना है तो यहाँ बैकअप का भी फैसिलिटी है। Data moves from data source area through staging area to the presentation server. External most जो सर्वर है वही है presentation server. The entire process is better known as ETL. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ETL। हम लोग अक्सर ये चीज एनकाउंटर करते हैं ETL। ETL का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ठीक है, या ETT, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफर। मतलब पहले डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, उसको ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म करना मतलब ट्रांसफॉर्म में बहुत कुछ आता है। डेटा को क्लीन करना, डेटा को उस लायक बनाना, डेटा को सूटेबल बनाना, डेटा को प्रिपरेशन करना। ठीक है, एंड लोड, लोड मतलब एक्चुअली जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो वही है लोड। Components of data warehouse architecture and their task. Operational source is a data source consist of operational data and external data. ठीक है, तो ये ऑपरेशनल सोर्स, इसमें ऑपरेशनल डेटा भी रहेगा, एक्सटर्नल डेटा भी रहेगा। डेटा कैन कम फ्रॉम RDBMS, ठीक है, लाइक इन्फॉर्मिक्स और ठीक है, डेटाबेस होता है, तो हम लोग वहीं से डेटा को लेते हैं, मतलब लोड मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लोड मैनेजर, लोड मैनेजर क्या करता है? यहाँ पर लोड मैनेजर हम लोग देखे थे कि डेटा जैसे ऑपरेशनल सोर्स है ना, जिसमें कि एक्सटर्नल डेटा जो टैबुलर डेटा है, मतलब ऑपरेशनल डेटा है, वो
रहेगा, ठीक है। तो वहां से डेटा कहाँ जा रहा है, लोड मैनेजर के पास, ठीक है। लोड मैनेजर क्या करता है, ऑल द ऑपरेशंस perform all the operation associated with the extraction of loading data in the data warehouse. उसके बाद लोड मैनेजर के बाद यहाँ पर लोड मैनेजर के बाद किसके पास जा रहा है, वेयर हाउस मैनेजर के पास। डायग्राम दिख रहा है, छोटा हो गया है। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। इसको इतना बड़ा करने का थोड़ा और कोशिश करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या देखे, ऑपरेशनल सोर्स से डेटा लोड मैनेजर के पास गया, ठीक है। लोड मैनेजर जितना भी एक्टिविटीज या ऑपरेशंस परफॉर्म करना था, एक्सट्रैक्शन ऑफ द लोडिंग डेटा इन द डेटा वेयर हाउस, ठीक है। कहाँ लोड हो रहा है, डेटा वेयर हाउस पे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे डेटा क्लींजिंग बताए, डेटा प्रिपरेशन बताए, प्रिपेयर द डेटा फॉर एंट्री इन द वेयर हाउस। फिर लोड मैनेजर के बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला किसका है, डेटा वेयर हाउस मैनेजर का, ठीक है। ये मतलब ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये किसका अंदर है, डेटा वेयर हाउस मैनेजर का, ठीक है। उसमें क्या है, वेयर हाउस मैनेजर में इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर हाउस मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। द ऑपरेशन परफॉर्म बाय द वेयर हाउस मैनेजर, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एनालिसिस, एनालाइज करना, एग्रीगेशन, बैकअप एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, डीनॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। उसके बाद है क्वेरी मैनेजर। डेटा वेयरहाउस मैनेजर के बाद किसके पास आ रहा है, क्वेरी मैनेजर के पास। क्वेरी तो सबको को पता है क्या होता है, क्वेरी करना, जैसे हम लोग एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। इंसर्ट कमांड लिखते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, उस तरह से। तो क्वेरी मैनेजर परफॉर्म ऑल द टास्क एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ यूजर क्वेरीज। Complexity of the query manager is determined by the end user operations and operations tools and the feature provided by database. तो detailed data used to अच्छा, उसके बाद क्वेरी मैनेजर के बाद यहाँ पर और भी बहुत सारा कुछ है, तो हम लोग देखते हैं। डिटेल्ड डेटा used to store the detailed data in the database schema loaded into data warehouse to complement the data collected. फिर समराइज डेटा, ठीक है। समराइज डेटा मतलब सिर्फ प्री डिफाइंड एग्रीगेशन स्टोर करते हैं, ठीक है। archive and backup data, detailed and summarized data stored for the purpose of archiving and backup. The data is allocated to store archives such as magnetic tapes or optical disc. फिर मेटा डेटा, बेसिकली डेटा स्टोर्ड अबव डेटा, डेटा के ऊपर डेटा मतलब इंफॉर्मेशन बेसिकली। तो मेटा डेटा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ईटीएल प्रोसेस में हेल्प करता है। ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्शन एंड लोडिंग प्रोसेस, वेयरहाउस मैनेजमेंट प्रोसेस, क्वेरी मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर एंड यूजर एक्सेस टूल्स, लास्ट वाला जो है एंड यूजर एक्सेस टूल्स, ठीक है। अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे ना, वो क्वेरी मैनेजर ही करता है, ठीक है। क्वेरी मैनेजर के बाद एंड यूजर एक्सेस टूल्स आता है, ठीक है। तो टूल्स मतलब क्या है, एनालाइज करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कि हर एक जो कंपोनेंट्स हम लोग अभी देखे हैं, ठीक है, उसका क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो डेटा सोर्सेस, ठीक है, बेसिकली डेटा कहाँ से आ रहा है, एक्सटर्नल डेटा, ऑपरेशनल डेटा, कोई टेबल हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, ठीक है। सिस्टम्स और डेटाबेसेस दैट प्रोवाइड डेटा टू द डेटा वेयरहाउस, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मल्टीपल डेटा सोर्स इंक्लूड्स डेटा कवरेज एंड एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स डेटा। जितना सोर्सेस रहेगा, जितना ज्यादा डेटा रहेगा, उतना ज्यादा हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग मतलब अगर रियल लाइफ में भी देखें, ठीक है, तो एक जो बच्चा, ठीक है, कम पढ़ा है, तो हम देखेंगे कि उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, ठीक है, या बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता है। लेकिन
जो बच्चा ज्यादा पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई किया मतलब क्या, उसके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा है, उसका दिमाग में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा बुक्स पढ़ा है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो disadvantages include potential data quality issues, data inconsistencies, and increased complexity in data integration. ETL प्रोसेसेस, तो ये तो था डेटा सोर्स का क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ज्यादा डाटा होने से क्वालिटी इश्यूज हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेटा होने से इनकंसिस्टेंसीज का प्रॉब्लम हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकता है, ठीक है। जैसे अगर ये हम लोग क्या देखेंगे कि एक टेबल से कोई क्वेरी करना बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन एक कोई ऐसा क्वेरी है जो मल्टीपल टेबल्स जिसमें इन्वॉल्वमेंट है जिसका, ठीक है, तो वहां पर सब चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसके बाद है ईटीएल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड प्रोसेस। तो ईटीएल के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए, अब उसका क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेज है वो देखते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम सोर्स सिस्टम, ट्रांसफॉर्म इट, ठीक है, नाम मतलब तीन प्रोसेस तो इसमें होता ही है। एक्सट्रैक्शन करना कहाँ से, सोर्स सिस्टम से। सोर्स सिस्टम मतलब जो डेटाबेस है, टेबल्स है, एक्सटर्नल डेटा सोर्सेस है, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना ताकि जो डेटा वेयरहाउस स्कीमा है, मतलब डेटा वेयरहाउस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका जो स्केलेटन है उसमें वो फिट बैठ जाए, ठीक है, मतलब अपने हिसाब से डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। उसके बाद जब ट्रांसफॉर्म कर लिए, उसके बाद हम उसको डेटा वेयरहाउस में लोड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डेटा डेटा को सिंपली बोले तो ईटीएल प्रोसेस में क्या होता है कि डेटा, डिफरेंट डेटा सोर्स से उसको पहले ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है, और फिर डेटा वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है या लोड किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है, एफिशिएंट डेटा इंटीग्रेशन, क्वालिटी अच्छा रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, पोटेंशियल डेटा लॉस और करप्शन, ठीक है, इंक्रीज प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है, तीन प्रोसेस हो रहा है, जितना ज्यादा प्रोसेस है उतना ज्यादा अलग अलग तरह का दिक्कत होता है, ठीक है। इंक्रीज प्रोसेसिंग टाइम, कम्प्लेक्सिटी, पोटेंशियल डेटा इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। फिर है डेटा स्टोरेज, ठीक है, डेटा स्टोरेज तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, डेटा वेयरहाउस में हम लोग स्टोर ही करते हैं डेटा को, ठीक है। एडवांटेजेस, एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन सिंगल लोकेशन, ठीक है, तो एक जगह में इतना सारा डेटा को स्टोर करना, ठीक है, तो चीजें क्या होता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। एक ही जगह हम लोग को अगर, मतलब एक ही से एक ही प्लेस पे हम लोग को जो चाहिए सब चीज मिल जाएगा, तो क्या होगा, काम आसान हो जाएगा, फास्ट होगा, ठीक है। फास्ट एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल, इंप्रूव डेटा क्वालिटी ड्यू टू डेटा क्लींजिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ डेटा स्टोरेज, एक ही जगह में है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हार्ड डिस्क का कॉस्ट है, ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज मतलब हार्डवेयर, स्टोरेज हार्डवेयर भी लगाना पड़ेगा। डेटा लॉस और करप्शन, एक जगह खत्म हुआ तो पूरा खत्म हो गया। पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग का जो डेटा है सिर्फ एक ही, एक तो पेन ड्राइव में रखेंगे, पेन ड्राइव कुछ भी तरह से डैमेज हो गया तो पूरा डेटा चला गया। उसकी जगह हम अगर अलग अलग लोकेशंस में डेटा को रखेंगे तो एक जगह को अगर कुछ खराब हुआ भी, ठीक है, तो बाकी जगह तो हमको मिल जाएगा। डेटा मॉडलिंग, designing the structure of data warehouse. Advantages of data modeling include ability to organize and structure data in a way that is optimized for BI, business integration activities. एक मिनट, सॉरी, बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। बीआई का ये है बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ऑप्टिमाइज मतलब डेटा मॉडलिंग में क्या है, स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा वेयर हाउस, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डेटा मॉडलिंग इंक्लूड एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर डेटा इन अ वे दैट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर बीआई एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर करना, ठीक है। ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज मतलब एक मतलब बेस्ट पॉसिबल, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या, बेस्ट पॉसिबल वे में कुछ चीज करना, तो ऑप्टिमाइज किया गया है फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस एक्टिविटीज। Improve data quality due to data cleansing
अब डेटा क्लींजिंग हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे थे, क्लींजिंग का मतलब क्या है, डेटा को क्लीन करना। क्लीन करना मतलब क्या हो सकता है कि अगर उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है, तो मतलब उसको तरफ देखना। कोई करप्टेड डेटा है, कोई डुप्लीकेट डेटा है, कोई एरर है, ठीक है, तो ये सब चीज सब कुछ आता है डेटा क्लींजिंग में, मतलब डेटा को क्लीन करना, एरर्स को ठीक करना, हाँ, करप्टेड डेटा को ठीक करना, कोई एम्प्टी स्पेसेस है तो उसमें क्या, किस लिए एम्प्टी स्पेसेस हुआ, ठीक है, या कोई इनकंसिस्टेंसीज है उसका तरफ देखना, ठीक है। तो इंक्रीज स्केलेबिलिटी, नया नया फीचर्स जैसे जैसे आते रहेगा तो फिर और बहुत ज्यादा कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, डिसएडवांटेज क्या है, कम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप, नीड फॉर स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एन इफेक्टिव डेटा मॉडल। डेटा एक्सेस टूल्स, access and analyze data in a data warehouse. Advantages of data access tools include ability to easily access and analyze data, improve data quality due to data cleansing and standardization, speed efficiency for business intelligence activity। ठीक है, जब हम लोग मतलब ये जो हम लोग देख रहे थे आर्किटेक्चर, ठीक है, इसमें लास्ट स्टेप क्या था, डेटा एक्सेस टूल्स, ठीक है, मतलब सब चीज हुआ, डेटा लिया गया, डेटा को वेयरहाउस में रखा गया, डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स फॉलो हुआ, ठीक है, लास्ट में जो यूजर है, ठीक है, यूजर को कुछ ना कुछ टूल्स तो चाहिए ना डेटा को देखने के लिए, ठीक है। यूजर, अगर सपोज मेरे पास एक डेटा एक्सेल में पूरा डेटा फीड किया हुआ है, ठीक है, अगर हम यूजर को एक्सेल वाला डेटा दिखाएंगे ना कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ, उसको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही वाला एक्सेल का डेटा जो है हम कोई चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे या कोई ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे तो यूजर को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ, इस तरह से बढ़ा, जनवरी में बढ़ा था सेल्स, फिर फरवरी में घट गया था, फिर मार्च में बढ़ा था सेल्स, फिर मई से लगातार बढ़ते गया 3 महीना तक, फिर 3 महीना में घट गया, तो वो इजिली ना उससे एसेस कर सकता है। लेकिन वही चीज अगर हम उसको रोज एंड कॉलम्स में वैल्यूज है, फिगर्स है देंगे तो उसको उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए डेटा एक्सेस टूल या डेटा एनालिसिस टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या, एबिलिटी टू इजिली एक्सेस एंड एनालाइज डेटा, ठीक है, इम्प्रूव डेटा क्वालिटी ड्यू टू डेटा क्लींजिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, डेटा क्वालिटी तो इम्प्रूव हो ही गया है। स्पीड एंड एफिशिएंसी फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस एक्टिविटीज। डिसएडवांटेज क्या है, पोटेंशियल फॉर यूजर एरर, इसको देखने के लिए भी, ठीक है, जैसे अगर हम एक्सेल का ही बात करें तो इतना तरह का चार्ट्स है, इतना तरह का ग्राफ्स है ना, तो उसको समझने के लिए भी मतलब स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए, ठीक है। जैसे एक मिनट, सर स्क्रीन स्टॉप हो गया। हाँ हाँ, हम दूसरा स्क्रीन एक्चुअली ये कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये एक्सेल है, ठीक है, इसमें बहुत सारा मतलब डेटा को अलग अलग तरीके से देखने का मतलब है, टूल्स है, डिफरेंट टूल्स दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिख रहा है ना, तो इधर दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ यस सर। हाँ। तो इस यहाँ पर ना बहुत सारा टूल्स है डिफरेंट, ठीक है, जैसे पाइवट टेबल, ठीक है, पाइवट टेबल एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन कैसे करके यूज करेंगे, ठीक है, अगर हम यूज नहीं करने जानते हैं। एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल का अलग से मतलब एडवांस एक्सेल का अलग से कोर्स होता है जिसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। तो अगर हमको वो सब टूल्स यूज, उसमें क्या है, सब टूल्स कैसे यूज करना है वही सब बताया जाता है। तो अगर मतलब डेटा तो है एंड टूल्स भी बहुत है, लेकिन ये टूल्स का अगर यूज करना ही हम नहीं जानते हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसका कोई फायदा नहीं रह जाता है, ठीक है। जैसे इलस्ट्रेशन कैसे यूज करना है, या चार्ट्स में बहुत सारा अलग अलग तरीके का चार्ट्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जैसे 3D बार है उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, या ये स्कैटर्ड 2D लाइन, 3D एरिया, 2D एरिया, ठीक है, 3D
लाइंस, ठीक है। फिर इधर ये वाला स्कैटर चार्ट में ये जो चार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो कैसे इसमें डेटा आता होगा, कैसे आता होगा ये चार्ट देख, इसमें डेटा को कैसे लाएंगे, क्या एनालिसिस मिलेगा, ये दो लाइन ऐसे घूम रहा है, इससे क्या समझ में आएगा, कैसे रिलेशनशिप है। तो ये सब चीज समझ में आना चाहिए। फिर जैसे पाइवोट चार्ट हो गया, क्या कैसे काम करता है, स्लाइसर, टाइमलाइन, ये सब कैसे, बहुत सारा टूल्स है हम लोग के पास, टूल्स का कमी नहीं है। मैप कैसे काम करता है, ठीक है, क्या काम करता है, इस तरह से इसमें वैल्यू डालना है, क्या करना है। तो जब जब तक हमको ये सब टूल्स के बारे में नहीं पता चलेगा ना, तो हम लोग उसको नहीं सीख पाएंगे। है तो टूल्स बहुत सारा, ठीक है, हम लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा। मॉडर्न अभी एक्सेल 2013 के बाद से जितना भी मतलब एक्सेल का वर्जन्स आ रहा है, एक मिनट, इसका कितना वर्जन है, 2021। तो 2021 के बाद ऑफिस 365 और जितना भी मतलब आ रहा है एक्सेल का, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा फीचर्स दिया हुआ है, लेकिन यूज कर आधा जन को यूज करने नहीं आता है, ठीक है। पुराने लोग जो है पुराना फीचर्स कुछ कुछ यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन यूज ही करने नहीं आता है। तो ये क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज है कि स्पेशलाइज स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए इस टूल्स को यूज करने के लिए, ठीक है। ये तो सिर्फ एक्सेल का बता दिए, जो मतलब और भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा साइंस एप्लीकेशंस आता है, ठीक है, उसमें तो टूल्स का भरमार है, टूल्स का कमी नहीं है, ठीक है। और उन टूल्स को सीखने के लिए फिर अलग अलग कोर्स करना होगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा मतलब, लेकिन बहुत काम का भी है, ठीक है। तुरंत हम एक मिनट में सारा डेटा को एनालाइज करके कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, कि हमको नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, या कौन सा प्रोडक्ट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा बिका था, ठीक है, तो हमको कौन से, तो इतना अच्छा टूल्स उसमें है कि तुरंत उससे हम तुरंत मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है, ठीक है, डिसीजन मेकर्स के लिए, ठीक है, कि क्या करना चाहिए आगे, बिजनेस का कैसे करके काम करना चाहिए, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना चाहिए, कहाँ पे लेबर कटिंग मतलब लेबर का जो ये है वो करना चाहिए, कहाँ पे हमको कौन सा एम्प्लॉय कितना अच्छा से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये सारा चीज। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट डेटा क्यूब। तो हम लोग इससे पहले डेटा क्यूब देखे भी थे, ठीक है। तो डेटा क्यूब जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग देखे थे उसका डायमेंशंस, मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डेटा क्यूब क्या है, डेटा इज ग्रुप्ड और कंबाइंड इन मल्टी डायमेंशनल मैट्रिसेस कॉल्ड डेटा क्यूब, ठीक है। ऊपर जो हम लोग डायग्राम देखे थे ना, वो एक डेटा क्यूब ही है, ऊपर देखे थे हम लोग जो। एक मिनट, हाँ ये वाला जो था, ये एक डेटा क्यूब ही है, ठीक है। ये डेटा क्यूब ही है, मल्टी डायमेंशंस में है। तो ये तो 3 डायमेंशनल डेटा है, वैसे बहुत सारा डायमेंशन हो सकता है, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, ठीक है। तो जनरली 3 डायमेंशंस तक ही अपना स्टडी पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डेटा क्यूब ही है, ठीक है। अलग अलग बताए थे ना, एक डिफरेंट एक्सेस है, ठीक है। उसमें फिर जैसे Q1 में कोलकाता में, ठीक है, मिल्क का कितना सेल्स हुआ था, तो 340, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। So data is grouped or combined in multi-dimensional matrices called data cubes. The data cube method has a few alternative names or a few variants. उसको data cube को ये हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, multi-dimensional databases, materialized views and OLAP, online analytical processing. The general idea of this approach is to materialize certain expensive computation that are frequently inquired. For example, a relationship with schema sales, part, supplier, customer, and sales price can be materialized into a set of 8 views as shown in figure.
तो जनरल आइडिया क्या है, सर्टेन एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन को हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पार्ट, सप्लायर, कस्टमर, सेल्स प्राइस, सभी को 8 व्यूज में देखना है, ठीक है। तो 8 व्यूज यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 4 5 6 और इधर भी है 7 8, उस साइड है दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट व्यूज में देखना है, ठीक है। तो हम लोग डेटा क्यूब यूज कर रहे हैं, डायमेंशंस। अच्छा, डेटा क्यूब मतलब सिंपली जो क्यूब का फॉर्म ऐसा नहीं है, कितना भी डायमेंशंस में हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। जैसे ये वाला क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है। PSC indicates the view containing aggregate function value of total sales computed 3 part, supplier, customer. P indicate, जैसे PSC है, P का मतलब view composed of aggregate function calculated by grouping part alone, ठीक है। तो 8 views हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा। A data cube is created from subset of attributes in a database. Specific attributes are chosen to be measure attributes, attribute whose value are of interest. Another attributes are selected as dimension of functional attributes. Measure attributes are aggregated according to the dimensions. For example, XYZ may create a sales data warehouse to keep record of store sales for the dimensions time, ठीक है। ब्रांच तो कौन कौन डायमेंशंस पे सेल्स डेटा रह रहा है, टाइम पे, आइटम पे, ब्रांच पे, लोकेशन पे। These dimensions enable the store to keep track of things like monthly sales of item, branches, location at which item were sold, ठीक है। Each dimensions may have a table identify with it known as dimensional table. इतना सारा dimensions है और हर का अलग अलग टेबल भी हो सकता है। Dimensional table for item may contain attribute name, item name, brand, type. Data cube method is an interesting technique with many applications. Sparse in many cases. Technique should be developed to handle sparse cube efficiently. एक minute. If the query contain constant at even lower levels than those provided in data cube, it is not clear how to make the best use. OLAP टूल्स यूज होता है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल को हैंडल करने के लिए, ठीक है। एन डायमेंशनल मॉडल, एन डायमेंशनल डेटा भी हो सकता है। फैक्ट्स आर न्यूमेरिकल फिगर्स, ठीक है। A fact table represent this theme. Numerical table, fact table contains measures such as RS sold and keys. Fact table में measures रहेगा और keys रहेगा। Dimensions are a fact defines the data cube. Facts are general quantity which are used to analyze the relationship between dimensions. तो यहाँ पे जैसे एक डेटा क्यूब है, देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट है, एक साइड ये वाला जो एज है वो क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब क्या क्या है, टीवी है, पीसी है, वीसीआर है, ठीक है। और इस साइड जो डेटा है, ठीक है, वो क्या है, कंट्री है, इंडिया, ठीक है, नेपाल, चाइना, ठीक है। फिर इस साइड जो है वो क्या है, क्वार्टर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो इस साइड प्रोडक्ट हो गया, मतलब डेट, बेसिकली डेट या टाइम। क्वार्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम ना। क्वार्टर जैसे एक क्वार्टर 3 महीने का हुआ, ठीक है। तो एक क्वार्टर, पहला क्वार्टर में कितना हुआ सेल्स, दूसरा क्वार्टर में कितना हुआ, तीसरा क्वार्टर में कितना हुआ, चौथा क्वार्टर में कितना हुआ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। In the 2D representation, we will look at all electronic sales, ठीक है, for the items sold per quarter in the city of Vancouver. The measures display in dollars sold 1000. कोई भी चीज का हम लोग देख सकते हैं। सपोज इंडिया का फर्स्ट क्वार्टर में टीवी का कितना हुआ, तो इंडिया तो ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला इधर जाके, ठीक है, इंडिया का इधर जाके, एक मिनट उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो सपोज इंडिया का, ठीक है, टीवी फर्स्ट क्वार्टर में, तो ये वाला डेटा आएगा, इधर जो भी डेटा है वो वैल्यू आ जाएगा, ये वाला टाइल में जो
ये वाला इसमें जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा। 2D व्यू ऑफ सेल्स डेटा, लोकेशन वैंकूवर, टाइम फर्स्ट क्वार्टर, आइटम टाइप होम एंटरटेनमेंट में कितना हुआ, कंप्यूटर में फोन का, सिक्योरिटी कितना सामान बिका। ठीक है, तो थर्ड डायमेंशन, सपोज यू लाइक टू व्यू द डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम as well as location for the cities Chicago, New York, Toronto. Measure display in dollar, so the 3D are shown in table. जैसे यहाँ पे एक ही लोकेशन का था, वैंकूवर का। यहाँ पे क्या लोकेशन भी चेंज हो जा रहा है, शिकागो, न्यूयॉर्क, टोरंटो। ठीक है, टाइम दिया हुआ है फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। एक आइटम मतलब शिकागो में भी डिफरेंट आइटम है, होम, कंप्यूटर, फोन, सिक्योरिटी। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली इसको अगर डेटा क्यूब में करना है तो किस तरह से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो इधर कंट्रीज हो गया। ठीक है, ये तो क्वार्टर है, ये वाला जो लाइन है ये क्वार्टर का जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है ये वाला कंट्रीज को जा रहा है, लोकेशन। और ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये डिफरेंट। जैसे अगर हम इसको देखें, एनालाइज करें, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 1 मिनट, छूट जाएगा फिर। इसमें ये वाला जो लाइन है ना, ठीक है, ये होम एंटरटेनमेंट के लिए है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, कंप्यूटर के लिए है। ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है ये फोन के लिए है। ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, तो अच्छा, फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, फर्स्ट ये वाला कंट्री के लिए है। ठीक है, इस तरह से एक कंट्री का, इस तरह से एक कंट्री का, इस तरह से एक कंट्री का, ये वाला इस तरह से कंट्री का। ठीक है, और ये वाला क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, ये वाला सेकेंड क्वार्टर, ये वाला थर्ड क्वार्टर, ये वाला फोर्थ क्वार्टर। तो we'd like to view the cell additional fourth dimension such as supplier। अगर फिर सप्लायर भी देखना है, ठीक है, फिर एक फोर्थ डायमेंशन ऐड हो जाएगा इसी के साथ, सप्लायर 1, सप्लायर 2, सप्लायर 3। ठीक है, तो उसको फिर इस तरह से वो आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ डायमेंशंस। तो जितना ज्यादा डायमेंशंस बढ़ते जाएगा उतना वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 4D डेटा की रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स डेटा अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, और एक्स्ट्रा एडिशनल यहाँ पे सप्लायर भी आ जाएगा। Topmost 0D cuboid holds highest level of summarization, apex cube। Total sales ही है, कितना sold हुआ। From the lattice of the cuboid forms a data cube, 4D cubes from the dimension, time, item, location and supplier। अगर 4D वाला हो जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, टाइम, आइटम, लोकेशन, सप्लायर। ठीक है, टाइम, आइटम, उस तरह से फिर वो कनेक्टेड होगा। OLAP stands for Online Analytical Processing, which is a technology that enables multi-dimensional analysis of business data. It provides interactive access to large amounts of data and supports complex calculation and data aggregation. OLAP is used to support business intelligence decision-making process. Grouping of data in a multi-dimensional matrix is called data cube. Data warehouse housing, we generally deal with various multi-dimensional data modules, as well as data will be represented by multiple dimension and multiple attributes। तो यहाँ पर आइटम टाइप है, ब्रांच एक साइड हो गया, ये ईयर हो गया। ये तो क्यूब है, 3 डायमेंशनली है, 3 ही तो एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, ब्रांच में क्या क्या है, ABCD। ठीक है,
आइटम टाइप में क्या है, एंटरटेनमेंट कंप्यूटर फोन सिक्योरिटी, ठीक है। और इधर क्या है, इयर्स में 3 इयर्स है, 97, 98 और 99। डेटा क्यूब क्लासिफिकेशन, ठीक है। डेटा क्यूब कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला है मल्टी डायमेंशनल डेटा क्यूब, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बाय मेकिंग यूज ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग अगर इसको देखें, अगर सिंपली एक तो टेबल ही देखे तो टेबल क्या है, 2D एरे ही है, मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये अगर क्यूब देखे तो एक 3D एरे है। It increases its efficiency by keeping an index of each dimension. Thus, dimensional is able to retrieve data fast. It basically helps in storing large amount of data by making use of relational tables. Each relational table displays the dimensions of the data cube. It is slower compared to multi-dimensional data cube. तो डाइसिंग, फिर ड्रिल डाउन देखिए उसको इस तरह से, रोल अप उसको स्लाइसिंग, स्लाइस कर रहे हैं, पाइवोट, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑपरेशंस है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ऑपरेशन में क्या आता है, पहले डाइसिंग है, फिर ड्रिल डाउन है, रोल अप है, स्लाइसिंग है, पाइवट है। तो रोल अप में क्या होता है, ऑपरेशन एंड एग्रीगेट certain similar data attribute having same dimensions together। सिमिलर डेटा एट्रीब्यूट्स को हम लोग, जैसे इसमें क्या कर रहा है, रोल अप, सिमिलर डेटा एट्रीब्यूट्स को एक साथ रखे हैं, ठीक है। अगर ए वाला क्यूब देखा जाए, तो इसमें क्या होगा, कम नंबर ऑफ क्यूब मतलब डिविजन्स रहेगा ना, तो सिमिलर को हम लोग एक साथ रखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रोल अप बोल रहे हैं। डेटा क्यूब डिस्प्लेस डेली इनकम ऑफ कस्टमर, वी कैन यूज रोल अप ऑपरेशन टू फाइंड मंथली इनकम ऑफ सैलरी, ठीक है। एक साथ कर दिया, यहाँ पे डिविजन्स नहीं रहा कुछ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो इसमें क्या था कि सिंपली ये एक साथ दिख रहा है, ठीक है, इतना टुकड़ा में नहीं बटा हुआ है, ऊपर वाला जैसे ये सब क्या है, टुकड़ा में बटा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ये एक साथ इसको ग्रुप करके, ठीक है। सेम डायमेंशंस टुगेदर, डेटा क्यूब डिस्प्ले डेली इनकम ऑफ कस्टमर, we can use the roll up operation to find monthly income of the office salary। फिर ड्रिल डाउन, रिवर्स ऑफ रोल अप ऑपरेशन। ड्रिल डाउन में क्या है, बांट रहे हैं, इसमें जैसे सिंपली, इसमें से सिंपली एक कर दिए थे यहाँ से यहाँ तक, अब उसी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे बांट रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रिल डाउन बोल रहे हैं। Taking particular information and subdivided into further for coarse granularity access, it zooms into more detail। If India is an attribute of country column, we wish to see villages, drill down split into, ठीक है, कंट्री को फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटीज, विलेज इसमें डिवाइड करना। फिर स्लाइसिंग, अननेसेसरी पोर्शंस को फिल्टर करना। इसमें क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। कि हमको सपोज यहीं तक डेटा चाहिए, या यहीं पे डेटा चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए, या यहाँ का ही डेटा चाहिए, तो स्लाइस, स्लाइस जनरली क्या मतलब होता है, काटना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसको other particular attribute, country Jamaica, this will display only about Jamaica, only display other country present on the country list। Dicing, this operation does a multi-dimensional cutting that not only cuts only one dimension but also can go to another dimension and cut a certain range of it। Subcube out of fold cube, user wants to see annual salary of Jharkhand state employees, तो dicing, एक पर्टिकुलर स्लाइस लिए, डाइस किए। मल्टी डायमेंशनल कटिंग, सिर्फ एक डायमेंशन नहीं, अनदर डायमेंशन को भी कट करना, ठीक है। एक मिनट, तो जैसे स्लाइसिंग में था कि पूरा एक टुकड़ा को कट करना, एक इसको कट करना। डाइसिंग में क्या है, ये एक क्यूब को हम निकाले, ठीक है। इसमें क्या था, पूरा एक साथ ही हो रहा था, ठीक है। ड्रिल डाउन टुकड़ा में बांट रहे थे। डाइसिंग मतलब एक पर्टिकुलर पीस, उसमें बहुत सारा एट्रीब्यूट, उसको हटा के हम देख रहे हैं डेटा को। पाइवोट,
Transform the into terms of view does not change the data present. If user is comparing year versus branch, then pivot operation user can change viewpoint. Now compare branch versus item type. ठीक है, इसमें पाइवट जो है वो सिंपली क्या है, देखने का नजरिया, डेटा को किस तरह से देखेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला क्या है, सिंपली ऐसे डेटा को देख रहे हैं। पाइवट में क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन थोड़ा उठ जा रहा है। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, या इस तरह से ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, या ये वाला पोर्शन सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, या फिर सपोज ये दोनों साइड्स देख सकते हैं। ठीक है, या सपोज ये दोनों साइड्स देख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से व्यू पॉइंट देख किस तरह से रहे हैं डेटा को। एडवांटेजेस ऑफ डेटा क्यूब क्या क्या है, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ बिजनेस डेटा allowing user to view data from different perspective and level of detail। इंटरैक्टिबिलिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से इंटरैक्ट कर सकते हैं। स्पीड एंड एफिशिएंसी, डेटा क्यूब आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर ओलैप एनालिसिस, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, फास्ट एंड एफिशिएंट क्वेरी कर सकते हैं। Data aggregation, calculation and data aggregations, user to quickly and easily summarize large amount of data। Decision making, इतना डेटा है कि हम लोग डिसीजन भी ले सकते हैं। Improved decision making and business intelligence (BI). Accessibility, variety of device and platform। ठीक है, समराइज्ड व्यू ऑफ डेटा, डेटा क्यूब देख के हम लोग को सही में बहुत चीज पता चलता है डिफरेंट एजेस को जब देखेंगे, साइट्स को देखेंगे। स्टोरेज लार्ज डेटा इन अ सिंपल वे, क्विक एंड बेटर एनालिसिस। ठीक है, improve performance of data। Disadvantages क्या है, complexity, complex to set up and maintain, specialized technical expertise। data size limitation। ठीक है, large data sites के साथ struggle करना पड़ता है। performance issues, can be slow when dealing with large amount of data। performance issues हो जाता है। data integrity, data definition and data quality issues can affect the accuracy of OLAP analysis। cost, ठीक है, expensive हो जाता है। inflexibility, may not easily accommodate changing business need and may require significant effort to modify or extend। ठीक है, इसका एक मिनट नोट्स भेज देते हैं। ठीक है, एक मिनट, यूनिट 2 में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या था, हम लोग कवर अप किए कि नहीं सर। यूनिट 2 में डेटा वेयरहाउस एंड ओलैप टेक्नोलॉजी था। ऑपरेशनल डेटाबेस सिस्टम और डेटा वेयरहाउस में डिफरेंस, मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, उसके बाद डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर्स, डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर, डेटा वेयरहाउस इम्प्लीमेंटेशन, डेटा क्यूब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डेटा क्यूब टेक्नोलॉजी हम लोग लास्ट में देखे ही। एक मिनट, इसका भेज देते हैं नोट्स।
ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है।